की वीडियो में आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। और ये जो धागा है चलते चलते ये रह ही गया है, ये धागा हम उतार कर यहाँ पर रखते हैं हर दिन पूजा के बाद। तो आपने इस धागे को किसी डिब्बे में एक साथ करके रखते जाना है, जिससे आपको पता चले कि आपने कितने वर्षों तक माता महालक्ष्मी के निमित्त व्रत किया है। 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत है, तो 16 दिनों तक, 16 वर्षों तक और 16-16 की संख्या में सामग्री, भोग, मिष्ठान, श्रृंगार आदि चढ़ाना चाहिए। इससे माता महालक्ष्मी की असीम कृपा हमें मिलती रहे। कि 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत के आखिरी दिन में हम सुहागिनों को क्या क्या भोजन में खिला सकते हैं। क्या 16 सुहागन ही खिलाना है? 1-2 सुहागन नहीं खिला सकते हैं। और यदि हम सुहागिनों को भोजन कराते हैं तो अपने घर में उन्हें ये जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ी है इसको हम दे सकते हैं अथवा नहीं, या जो सूप में 16-16 की संख्या में सामग्री हमने चढ़ाई है उसे हम 16 सुहागिनों को दे दें कि मंदिर में दान करके आएं। और मंदिर में भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करने की बात कही गई है, और आपके घर के आसपास में लक्ष्मी नारायण मंदिर है ही नहीं, अब हम क्या करें, कहाँ पर दान करें। और महिलाओं को भोजन में क्या क्या चीज़ें हम खिलाएं। खिलाने के पीछे बहुत सारा प्रश्न है कि भोजन में हमें क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को माता महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी ने इतने शिद्दत से और इतने अच्छे तरीके से माता रानी का व्रत उपास किया है कि आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और आपका 16 वर्षों का ये जो संकल्प है वो संपूर्ण हो। तो देखिए, आखिरी दिनों में 14 सितंबर को आखिरी वाला दिन व्रत किया जा रहा है, और आप अभी तक व्रत नहीं किया है और पहली बार हमारी वीडियो देख रही हैं तो भी आपको 14 सितंबर दिन रविवार को ये व्रत कर लेना है। आपसे जो भी बन पड़ता है एक एक श्रृंगार की सामग्री, जैसे कि 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने की बात कही गई है, तो आप 16-16 की संख्या में नहीं बजट है तो एक ही एक सामग्री 16 की संख्या में लेकर एक सूप में रखेंगे और एक से ढकेंगे। इस तरह से करके आपको ले लेना है और माता रानी के पास में रखकर और प्रणाम कर लेना है। आपको हलवा पूरी, खीर पूरी जो भी है भोग लगा देना है 16 की संख्या में। देखिए, संख्या का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए हम 16 पंखुड़ी, 16 फूल, 16 पुष्पों की माला, 16 कमल के पुष्प, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं कि देखिए, माँ लक्ष्मी वैभव की देवी हैं, तो वैभव आपके पूजा में दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप महिलाओं को खिलाने की बात है तो आप भोजन में मीठा और नमकीन दोनों बना सकते हैं। आप हलवा, पूरी, सिवई, कढ़ी, चावल, जो भी आपका दिल करे आप सब बनाएं और खिलाएं, लेकिन स्वयं नहीं खाना है। आप ये भूल जाते हैं, पारण हमें रात्रि में करना है, 11:30 बजे पारण आपको कर लेना है, लेकिन सिर्फ हलवा पूरी जो माता को हम भोग लगाते हैं वही, खीर पूरी वही आपको खाना है। और जो बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही हैं उन्हें रात्रि में पारण नहीं करना है, वो दूसरे दिन 15 सितंबर को जब आपके घर में जैसे खरज्योतिया है तो जब सूर्य उदय हो जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तब पारण करने की बात कही गई। तो आप उस नियम का पालन करते हुए करिएगा, आपको कुछ संशय करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दिन में पूजा उपासना सब आप कर सकते हैं। सुहाग लेने की बात है तो मैंने उसको भी बताया है कि सुहाग आप कैसे लें माता रानी से। अगर आप पितृपक्ष के नियम का पालन कर रही हैं तो आंचल में ले लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने वो वाली वीडियो बनाई थी उसमें सुहाग लेने की बात कही थी। ये है, ये देखिए, इसमें मैंने सुहाग लेकर रखा हुआ था। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और स्वयं नमकीन चीज़ें नहीं खाना है, मीठा ही खाना है। देखिए, नियम तो यही कहता है, लेकिन अब आपको कोई परेशानी है, आपको चक्कर आ रहा है तो आप फिर खा लीजिएगा, अब हम उसमें क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भोजन बना लीजिएगा। और भोजन खिलाने का समय क्या है, शाम के समय गोधूली बेला में हम पूजा करेंगे, सभी चीज़ें 16-16 की संख्या में चढ़ाएंगे और फिर महिलाओं को बुलाकर समय पर भोजन करवाएंगे। चंद्र पूजन हम बाद में करेंगे, जब चंद्र का उदय होगा रात्रि को करीब 11:19 का समय है पूजन का, चंद्र पूजन का। उसके पहले आपको महिलाओं को भोजन आदि करा लेना है। हवन यदि आप करना चाहते हैं तो हवन भी कर सकते हैं,
यदि आप अकेले हैं तो हवन कोई उतना वो नहीं है, अगियारी भी आप 16 बारी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से आपको ये जो श्रृंगार की सामग्री चौकी पे चढ़ी है ये आप स्वयं लें, आप अपने महिलाओं को दें, अपने सासू को दें, वो एक अलग बात है, लेकिन सूप वाली चीज़ें आपको नहीं देनी है। दोस्तों सूप की सामग्री गुप्त दान है, इसीलिए एक सूप में रखकर दूसरे से ढककर हम देते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगी। और यदि महिलाएं आपको नहीं मिल रही हैं तो आप सिर्फ एक पति पत्नी के जोड़े को बुला लीजिए। कहते हैं कि पति पत्नी का जोड़ा जब हम बैठकर खिलाते हैं, उनके पांव पखारते हैं, उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाते हैं और जो भी आपके पास सामर्थ्य है उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर प्रणाम करते हैं। दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। दक्षिणा से बात याद आई कि जब आप सूखा सामग्री निकालिएगा तो आप ज़रूर दक्षिणा दीजिएगा। सूखा सामग्री कब निकालना है? जब आपको महिलाएं नहीं मिलेंगी। जैसे महिलाएं नहीं मिलती बहुत लोगों को, तो आप सूखा अनाज निकाल दीजिए। सूखा अनाज में आपको कैमरा हम नीचे करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस पर भी मेंशन कर दे रहे हैं क्योंकि मान लीजिए आपने वो वीडियो देखी या नहीं देखी है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, नीचे करके फिर हम आपको संकल्प लेने की विधि भी बता देंगे, क्योंकि कई बहनें कहती थी दीदी आप संकल्प कैसे लेते हो, एक बारी हमको आप बता दीजिए। ठीक दोस्तों, ये है चावल, आपने अपने अंदाज से जितना आपका हो इस तरह से ले लीजिएगा। ये है आटा, यहाँ पर ये है दाल और ये है ये दाल। तो ये मूंग दाल है, ये तुअर दाल है। आप दोनों मिक्स करके ले सकते हो, अलग से भी रख सकते हो। और यहाँ पर ये है हल्दी और ये है नमक और इसके साथ में ये है दक्षिणा, इसमें रखते हैं। और ये कुछ मौसमी फल, तो इसमें ये है पपीता, ये है आलू सब्जी के लिए और ये कच्चा केला है और एक आम है। आप इसकी जगह पे कद्दू भी ले लीजिएगा। दोस्तों इस बार हमको कद्दू नहीं मिला यहाँ पे, तो इस तरह से ये हो गया आपका, हो गई कि यदि आपको महिलाएं नहीं मिलती हैं तो आप इस तरह से दान करिएगा। ठीक है, दान करने का क्या नियम है हम आपको संकल्प लेकर बता दे रहे हैं। हाथ में जल ले लीजिएगा, ऐसे घुमा देंगे और सभी चीज़ों को अपने हाथ से स्पर्श कर लेंगे। ठीक है, और प्रणाम करेंगे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। 16 महिलाओं का ध्यान करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, हम आपके समापन विधि में 16 महिलाओं को ये भोजन का दान कर रहे हैं और आप इसे स्वीकार करें। बस इस तरह से सभी चीज़ों को स्पर्श करके पात्र को छोड़ के, यानी बर्तन आप नहीं दे रहे हो तो आप बर्तन को छोड़ के इस तरह से करें, प्रणाम कर लें और आपकी ये यहाँ पे संकल्प विधि समाप्त हो गई। अब दूसरे दिन आप इसको सब मंदिर में जहाँ सूप देंगी वहीं पर रख कर आना है। ठीक, तो आपने जाना दोस्तों कि इस तरह से महिलाओं के भोजन में हमें क्या क्या चीज़ें खिलानी है। और महिलाएं ना मिलने पर पति पत्नी के जोड़े को, और पति पत्नी का जोड़ा नहीं मिलता है तो आप इस तरह से सूखी सामग्री दान कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मैंने माता महालक्ष्मी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इस विधि से ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों हमारी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है, आरती की थाली, और कपूर की आरती हमने ली है। आरती करने से पहले अग्नि को शीतलीकरण करते हैं। तो बस इस तरह से करके हम भगवान गणेश को नमन करते हुए माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, क्योंकि देखिए जो प्रमुख देवी देवता जिसके निमित्त आप व्रत कर रहे हैं उसी की आरती हमें करना चाहिए। तो आरती खड़े होके करना है। तो ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता,
तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता।